Hello my dear students, welcome to the first video of NEET Zoology class 12th playlist. My dear students, आपकी आसानी के लिए for your ease, I have divided NCERT Biology class 12th book into two sections. One is Zoology and other is Botany. क्योंकि बच्चों नीट के पेपर में बायोलॉजी दो सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, जोलॉजी और बॉटनी. लेकिन आपकी बायोलॉजी का एक ही बुक रहेगी बच्चों, लेकिन उसके कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो जोलॉजी में इंक्लूडेड होते हैं और कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो बॉटनी में इंक्लूडेड होते हैं. अंडरस्टूड? सो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे मैंने आपको इंडेक्स शेयर किया है. सो बच्चों इसमें जोलॉजी और बॉटनी दोनों के चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ चैप्टर्स हम नीट जोलॉजी सेक्शन में इंक्लूड करेंगे एंड कुछ चैप्टर्स हम नीट बायोलॉजी बॉटनी सेक्शंस में इंक्लूड करेंगे. ओके, तो मैं इस चैनल के में दो सेक्शंस बनाने वाली हूँ, नीट जोलॉजी का सेक्शन एंड दूसरा नीट बॉटनी का सेक्शन. नीट जोलॉजी में क्लास 11th के भी वीडियोज़ रहेंगे बच्चों और क्लास 12th के भी वीडियोस रहेंगे. सो नीट जोलॉजी सेक्शन में दो प्लेलिस्ट रहेगी बच्चों, एक क्लास 11th की प्लेलिस्ट और दूसरी क्लास 12th की प्लेलिस्ट. ओके, अब दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू एंड उन्हें नीट के पेपर के बारे में अब कुछ नहीं पता है, सो फॉर देम मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि नीट का पेपर में क्या पैटर्न, मार्क्स का पैटर्न रहता है. सो बच्चों नीट का जो पेपर रहता है इसमें 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं. क्या क्या वो 4 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, zoology and botany. Okay, so physics, chemistry, botany and zoology. Okay my dear students, so ये 4 sections रहेंगे. हर एक सेक्शन के बच्चों, हर एक सेक्शन 180 मार्क्स का होता है. कितने मार्क्स का होता है बच्चों? हर एक सेक्शन 180 मार्क्स का. अंडरस्टूड? सो दिस मेक्स द टोटल ऑफ 720 मार्क्स. तो नीट का पेपर 720 मार्क्स का आता है. अब पर सेक्शन, हर एक सेक्शन में आपके हर एक सब्जेक्ट के टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों. एंड ये जो टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, 1 सेकेंड, मैं इसका ओके, सो हर एक सेक्शन में बच्चों टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं. एक जैसे मान लीजिए फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, सो फिजिक्स में 2 सेक्शंस रहेंगे बच्चों, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में बच्चों टोटल क्वेश्चंस आते हैं 35, जिनमें से टोटल 35 क्वेश्चंस आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं. सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, लेकिन इन 15 क्वेश्चंस में से सिर्फ 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं. तो टोटल क्वेश्चन पर सेक्शन आते हैं 50, लेकिन आपको उन 50 में से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं बच्चों? ओनली 45 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, जिसमें से सेक्शन ए के सारे एंड सेक्शन बी के सिर्फ 10. ओके, देन हर एक क्वेश्चन बच्चों 4 मार्क्स का होता है. सो 4 × 45 इक्वल टू कितना मार्क्स का हो जाएगा बच्चों? इट विल बी इक्वल टू 180 मार्क्स. सो पर सेक्शन 180 मार्क्स का पेपर आपका रहता है. ऐसा ही सेम केमिस्ट्री के साथ में रहेगा. सेक्शन आपका 2 सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में यहाँ भी 35 मार्क्स के क्वेश्चंस, यहाँ भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन, और इनमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे. सो टोटल क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 45 और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स. सो इधर भी 180 मार्क्स. सेम इज़ द केस विद जोलॉजी एंड बॉटनी. जोलॉजी बॉटनी में भी सेम केस रहेगा बच्चों, 35 एंड 15, जिसमें से आपको सेक्शन बी के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सो टोटल क्वेश्चन 45 एंड मार्क्स 180. जोलॉजी में भी ए 35, बी 15, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एंड ये आपका 180 मार्क्स का पेपर हो जाता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है बच्चों. ओके, सो अब मैं आपको थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस कराती हूँ. बच्चों बायोलॉजी की बुक आपकी एक ही रहेगी, लेकिन उसमें आधे चैप्टर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बॉटनी के हैं, आधे चैप्टर्स जोलॉजी के हैं. सो एक बुक से आपके टोटल 180 + 180 मतलब 360 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. सो बायोलॉजी इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट, मैं आपका अगर नीट के पेपर की बात करती हूँ बच्चों, सो नीट के पेपर में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये सीबीएसई फॉलो करती है एनसीईआरटी की बुक्स को. कौन सी बुक्स को फॉलो करती है बच्चों? एनसीईआरटी की बुक्स को. ये जो बुक मैंने आपको दिखाई हुई है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक है.
एनसीईआरटी की बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 95 से आप ये समझ लीजिए 98% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं. वाई एम आई टेकिंग 2% मैं इसमें इंक्लूड क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यू आर गिविंग अ नेशनल लेवल एग्जाम, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. सी, जब से एनटीए पेपर बना रहा है, बाहर से क्वेश्चंस आने की बहुत कम प्रॉबिलिटी है. ये जो 2% है ये भी ऑलमोस्ट निल हो गया है. बट आपको प्रिपेयर रहना है हर तरह के क्वेश्चन के लिए, आपको प्रिपेयर रहना है इन बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस के लिए. अंडरस्टूड. अब एनसीईआरटी ऐसा नीट क्वेश्चन, नीट ऐसा पेपर नहीं पूछ रहा है आपसे कि जस्ट आपने एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू किया एंड आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा. नहीं, बहुत ही पिक्यूलियरली एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है बच्चों, राइट? क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम्स से, इन बिटवीन द लाइन्स, इनफैक्ट टेबल से, सब जगह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. यू शुड बी वेरी वेरी मच प्रिपेयर्ड. इन सीरीज़ में जो मैं बना रही हूँ, मैं बहुत ही डिटेल्ड में आपको एनसीईआरटी की बुक को डिटेल में पढ़ाऊंगी. इनफैक्ट वो जो रेस्ट 2% है वो भी मैं डिस्कस करूंगी. अलॉन्ग विद दैट मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी. सो मैं ओवरऑल आपको हर तरह से नीट के एग्जाम के लिए, ज़ूलॉजी के लिए प्रिपेयर करूंगी. एंड आई विल सॉल्व द प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो. सो हर तरह से आपको प्रिपेयर किया जाएगा 180 आउट ऑफ 180 ज़ूलॉजी में लाने के लिए एंड 180 आउट ऑफ 180 बॉटनी में लाने के लिए. ओके, नाउ कमिंग टू द इंडेक्स बच्चों. इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये आपका इंडेक्स होता है नीट का, आपका एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक का ये इंडेक्स है. सो इसमें आपको ज़ूलॉजी वाले सेक्शन में, क्योंकि ये प्लेलिस्ट ज़ूलॉजी से रिलेटेड है, सो इसमें क्या क्या चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही रेलेवेंट डिटेल बता देना चाहती हूँ बच्चों. नीट की जो एनसीईआरटी की जो बुक है, जो आप बोर्ड के लिए भी, सीबीएसई के लिए फॉलो करते हो, वो बुक इस साल से चेंज हो गई है. कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं बच्चों. ये जो मैंने इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखाया है, ये ओल्ड इंडेक्स है. क्यों मैंने ये ओल्ड बुक का इंडेक्स रखा है? क्योंकि एनटीए ने जो चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी बुक से डिलीट हुए हैं, अभी तक एनटीए ने वो चैप्टर्स डिलीट नहीं किए हैं. एनटीए का अभी तक कोई भी ऐसा स्क्रॉल नहीं आया है या कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि वो चैप्टर्स डिलीट होंगे. सो यू हैव टू स्टडी दोज चैप्टर्स ऑल्सो. अगर आगे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आ जाता है तो यू कैन स्किप दोज चैप्टर्स, राइट? जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो रीसेंट एनसीईआरटी है उसमें आपको नहीं मिलेगा. समझ आ रहा है? सो अगर आपका ऐसा कुछ आ जाता है तो आप इन चैप्टर्स को स्किप कर सकते हो. अंडरस्टूड? मगर अभी मैं आपको सब पढ़ाऊंगी. सो हम फर्स्ट चैप्टर जो इंक्लूड करने वाले हैं ज़ूलॉजी में, नीट ज़ूलॉजी के लिए, सो फर्स्ट चैप्टर विल बी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कुछ बॉटनी का पार्ट है, कुछ ज़ूलॉजी का पार्ट है. मैं यहाँ पे सिर्फ ज़ूलॉजी का पार्ट इंक्लूड करूँगी. अंडरस्टूड? सो फर्स्ट चैप्टर विल बी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सेकेंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है. देन थर्ड चैप्टर विल स्टडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देन बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ज़ूलॉजी में इवोल्यूशन. देन हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस. इसके बाद हम स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट में भी ज़ूलॉजी वाला पार्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. एंड देन हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. इतने चैप्टर्स मैं ज़ूलॉजी में इंक्लूड करने वाली हूँ बच्चों, नीट ज़ूलॉजी में. बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि जेनेटिक्स वाला, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मॉलिक्यूलर बेस, ये सब हम नीट बॉटनी में इंक्लूड करेंगे. अंडरस्टूड? सो पहले मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी फॉर नीट ज़ूलॉजी, देन वी विल गो टू नीट बॉटनी. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा. बच्चों एक चीज़ आपको, अगर आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिए, हमेशा वीडियो देखने के बाद में आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर लो बच्चों. क्योंकि आप अगर पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी रीड करते हो तो यू आर स्टडीइंग इट ऑन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप स्टडी कर रहे हो एनसीईआरटी को. तुम्हें एक एक लाइन समझ आएगी. अगर तुम अपने आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हो तो तुम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हो, राइट? सो मैं जो आपको वीडियोस पढ़ाने वाली हूँ उसके बाद आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करिए एंड देन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए. मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स में, वीडियो शॉर्ट्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस चैप्टर के साथ साथ डिस्कस करती रहूँ, सो दैट आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहेगा. ओके, आई होप आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने नीट के पेपर में एज वेल एज बोर्ड के पेपर में लाएंगे. फॉर आपको ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज़ बहुत ही पिक्यूलियरली एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करिए एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इसको हार्ड कॉपी में बाय कर लीजिए। अगर आपको न्यू एनसीईआरटी मिल रही है, ओल्ड नहीं मिल रही है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और न्यू एनसीईआरटी को ख़रीद लीजिए हार्ड कॉपी के फॉर्म में। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, share and subscribe. Bye bye, take care.